क्या आप भी अपने घर में टमाटर का पौधा उगाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप टमाटर के पौधे को घर में ग्रो कर सकते हैं और साथ में उसकी कंप्लीट केयर भी आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके ज़रिए आप अपने टमाटर के पौधे को हेल्दी और उससे ज़्यादा फ्रूट हासिल कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको इसको सेफ रखने का तरीका भी बताऊँगा, किस तरह से आप अपने इस टमाटर के पौधे को कीड़ों से महफूज रख सकते हैं। और अगर आपके टमाटर के पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं, फूल नहीं लगते हैं, अगर फूल लगते हैं तो वो झड़ जाते हैं, तो वो किस वजह से होता है, तो वो सब मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी एक कंप्लीट केयर बताऊँगा, जिसके ज़रिए आप अपने घर में बआसानी टमाटर का पौधा उगा सकते हैं और उससे ढेर सारा फ्रूट भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसको ग्रो किस तरह से किया जाता है, कौन सी मिट्टी इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, कौन सी जगह पर इसको रखना चाहिए, कितनी इसको धूप देनी है, कितना इसको पानी देना है, तो वो सब बातें जानते हैं। सबसे पहले इसके लिए आप मिट्टी का गमला ले सकते हैं। अगर आप बीज लगा रहे हैं, बीज लगाने के लिए आप मिट्टी का गमला ले सकते हैं, या अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे है तो आप सीडलिंग ट्रे में बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। सीडलिंग ट्रे में फ़ायदा ये होता है कि उसमें अलग अलग सेल्स बने हुए होते हैं, तो उसके अंदर आप हर एक बीज हर एक सेल्स के अंदर लगा दें तो उसमें एक पौधा एक सेल्स के अंदर आपका बन जाएगा। तो आपको पौधा ट्रांसप्लांट करने में भी परेशानी नहीं होगी। बस आप पौधा सेल्स में से निकालिए और डायरेक्ट मिट्टी में जहाँ भी आपने इसको लगाना है वहाँ पर ईजीली आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप मिट्टी का गमला भी ले सकते हैं, सीडलिंग ट्रे भी ले सकते हैं। अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है तो आप मिट्टी का गमला ले सकते हैं। मिट्टी का गमला नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में आप इसको उगा सकते हैं। टमाटर का पौधा इजीली ग्रो हो जाता है। एक तो आप मुफ्त में भी उगा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप बीज बाज़ार से ख़रीद के लगाएं तो उससे भी ये ग्रो हो जाता है, उससे फ्रूटिंग भी अच्छी करता है। लेकिन अगर आपके पास बीज नहीं है तो आप फ्री में भी घर के टमाटर से इसको उगा सकते हैं। आपके पास घर में टमाटर तो होगा, तो उसमें से बीज निकालिए। हेल्दी सा टमाटर देख लें, लाल सा हेल्दी सा टमाटर हो तो उसको काट के उसमें से बीज निकाल लें। अच्छी तरह से बीजों को वॉश कर लें, फिर उसको ड्राई कर लें। एक दिन के लिए आप जो है उसको शेडी एरिया में इसको रख दें, खुले में रखना है आपने। तो जब बीज ड्राई हो जाएं तो आप उनको ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए मिट्टी आपने पहले तैयार करनी है। आपने 3 हिस्सा मिट्टी लेनी है, एक हिस्सा आपने खाद ले लेनी है, कोई सी भी काऊ डंग हो या किचन वेस्ट कंपोस्ट हो या लीफ कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, कोई सी भी खाद आपके पास हो तो वो खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद की बात कर रहा हूँ मैं, केमिकल की बात नहीं कर रहा। अगर आप केमिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले बीज लगाने के लिए आपने ऑर्गेनिक चीज़ इस्तेमाल करनी है, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है आपने। केमिकल आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप बीज लगा रहे हैं तो उसके लिए आपने ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल करना है, ताकि बीज जो है वो अच्छे से ग्रो हो सकें। अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट में आपने ये ध्यान रखना है कि उसको पानी ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि कोकोपीट जो है वो पानी को होल्ड रखती है काफ़ी देर तक, तो इसलिए आपने पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए मिट्टी में उगाने का तरीका जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ना कोकोपीट होती है ना कोई ग्रोइंग मीडिया होता है, तो इसलिए वो मिट्टी में ग्रो करना पसंद करते हैं ज़्यादा। तो मिट्टी पे बात करेंगे। 3 हिस्सा आपने मिट्टी लेनी है, एक हिस्सा आपने खाद ले लेनी है, काऊ डंग ले लेनी है जो कि गाय का गोबर होता है, वो ले लेनी है। डिकम्पोज होना चाहिए। अगर आपके पास सूखा गाय का गोबर है जैसे कि डिकम्पोज नहीं हुआ है तो फिर आपने उसकी क्वांटिटी कम इस्तेमाल करनी है। तो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है मिट्टी को और गमले में भर देना है। फिर ऊपर बीजों को हल्के हल्के फैला देना है, 1-1 इंच के फासले से बीजों को फैला देना है। गमला आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना बड़ा आपने गमला लेना है, जितने ज़्यादा बीज लगाने हैं उसके हिसाब से आप गमला छोटा बड़ा ले सकते हैं। तो बीजों को डालने के बाद ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी आपने दोबारा से लेयर बना देनी है। जितना मोटा बीज होता है उतनी मोटी मिट्टी की लेयर लगानी चाहिए। ज़्यादा मिट्टी के अंदर बीजों को नहीं दबाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टमाटर के बीजों को अंदर तक दबा देंगे तो बीज उग नहीं पाएगा, वहीं पड़े पड़े वो गल जाएगा, तो उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपने कम मिट्टी की लेयर करनी है ताकि बीजों को उगने में आसानी रहे। तो 10 से 12 दिन के अंदर बीज की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, पौधे बड़े होने लग जाएंगे। जब पौधे के पत्ते 3 से 4 आ जाएं तो पौधा ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाता है। तो आप उसको कहीं भी जहाँ भी आपने ट्रांसप्लांट करना हो वहाँ आप इजीली कर सकते हैं। जब पौधा बड़ा होने लगे तो उसको खाद की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि पत्ते 3 से 4 पत्ते निकल जाएं पौधे के, या आप सीडलिंग ट्रे से निकाल के या गमले में से निकाल के पौधे को नई जगह पे जब लगा रहे हैं उस दौरान आपने खाद नहीं इस्तेमाल करनी है। उसके अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद इस्तेमाल करनी है। 1 या 2 हफ्ते के बाद आपने खाद का इस्तेमाल करना है, उसी वक्त इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पौधा ट्रांसप्लांट हुआ होता है, उस दौरान नई जगह पे शिफ्ट हुआ होता है तो उसकी जड़ों को हवा भी लग जाती है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए वो
डोरमेंट में चला जाता है, नई ग्रोथ नहीं कर पाता है, पत्ते उसके मुरझा जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा से पत्ते जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। तो नई जगह जाने के बाद 1 से 2 हफ्ते के बाद आपने खाद का भी इस्तेमाल करना है। अगर आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में आप काऊ डंग इस्तेमाल करें। अगर किचन वेस्ट कंपोस्ट है तो वो इस्तेमाल करें, वो सबसे बेस्ट है। अगर लीफ कंपोस्ट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने इंच का आपका गमला उसके हिसाब से आपने डालना है। अगर 12 इंच का गमला है तो 1 मुट्ठी आपने हर 15 दिन के गैप से या 7 दिन के गैप से आपने इस्तेमाल करनी है खाद। तो पौधा फिर आपका अच्छी ग्रोथ भी करता रहेगा, धीरे धीरे बड़ा भी होता रहेगा। और पानी का खास ख्याल रखना है, पानी इसके अंदर आपने ज़्यादा सूखने नहीं देना है। अगर मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, पत्ते मुरझाने लगेंगे तो पौधे की ग्रोथ पे असर पड़ेगा। आप जब देखें मिट्टी का सरफेस एरिया ड्राई हो रहा है ऊपर से तो फ़ौरन से आप पानी दे दें। अगर ड्राई नहीं हो रहा है, अगर मिट्टी के अंदर मॉइस्चर है तो आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा इसको पानी देते रहेंगे तो इसकी जड़ें जो है वो गल जाएंगी, क्योंकि ये सॉफ्ट फुट प्लांट होता है, टिम्बर रूट नहीं बनती हैं, इसकी हार्ड वुड नहीं होती हैं, जड़ें भी इसकी नाजुक होती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। तो अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएगा। तो इसलिए आपने जब भी पानी देना है जब ऊपर का सरफेस एरिया ड्राई होने लगे। तो फर्टिलाइज़र भी आपने देते रहना है हर 15 दिन के गैप से या 7 दिन के गैप से। वो पौधे की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आपका पौधा ग्रो कर रहा है। अगर पौधे की ग्रोथ स्लो है तो आप 7 दिन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पौधे की ग्रोथ अच्छी चल रही है, हेल्दी पौधा चल रहा है, तो आप 15 दिन के गैप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेस्टिसाइड का आपने इसके अंदर इस्तेमाल करते रहना है। आपने ये इंतज़ार नहीं करना है जब आपको पेस्ट वगैरह का अटैक दिखे तभी आप इस्तेमाल करें, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना आपने। जैसे पौधा आपका थोड़ा सा बड़ा होने लगे तो आपने इसके ऊपर केमिकल स्प्रे या कोई सा भी होममेड स्प्रे अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप बना के कर सकते हैं। जैसे कि नीम ऑयल हो गया। नीम ऑयल में आप 1 लीटर की बोतल में 1 टीस्पून आपने नीम ऑयल का लेना है और 1 टीस्पून आपने कोई सा भी लिक्विड सोप इस्तेमाल करना है। सोप नहीं है तो आप सर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से हिला के पौधों के पत्तों के ऊपर, पौधों के पत्तों के नीचे, फ्रूट पर अगर फ्रूट लगा है, अच्छी तरह पौधे को आपने स्प्रे करना है। और स्प्रे हमेशा आपने शाम के टाइम करना है, दिन की धूप में नहीं करना, क्योंकि दिन की धूप में अगर करेंगे तो उसका जो असर है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। अगर शाम के टाइम करेंगे तो असर जो है वो देर तक रहेगा, क्योंकि धूप में जो है वो मॉइस्चर जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपने शाम के टाइम करना है ताकि इसका असर जो है वो देर तक रहे। तो अगर आपके पौधों पर कीड़े हमला करते भी हैं, पत्तों का जो रस होगा वो चूसने जब आएंगे, उसको सक करने के लिए आएंगे, तो उनको अजीब सा टेस्ट मिलेगा, तो वो वहाँ से चले जाएंगे दूसरी जगह पर। अगर आप केमिकल का स्प्रे करना चाहते हैं तो केमिकल का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। वैसे ऑर्गेनिक से बेहतर जो है वो केमिकल ही होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कभी कभार जो है वो काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए हमें केमिकल ही मजबूरन यूज़ करना पड़ता है। केमिकल काफ़ी सारे पेस्टिसाइड आते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल इन वन अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको कोई सी भी दुकान से मिल सकता है या नर्सरी से भी मिल सकता है। तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी आप पूछ लेना जहाँ से आप वो पेस्टिसाइड लोगे। इसके बीज लगाने का जो सीज़न होता है वो सितंबर से अक्टूबर के दरमियान होता है। जैसे कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के दरमियान आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। अगर आप छत पे गार्डनिंग करते हैं तो छत पे आप जो है वो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक भी आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं, क्योंकि छत पर जो है वो गर्मी काफ़ी देर तक रहती है, तो इसलिए आप इसकी सीडलिंग अक्टूबर से नवंबर के दरमियान भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी सीडलिंग ज़मीन में कर रहे हैं तो आप सितंबर से अक्टूबर के दरमियान सीडलिंग कर सकते हैं इसकी। सर्दियों में थोड़ा सा इनके ऊपर जो है वो स्ट्रेस आएगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, वो सर्दी की वजह से होता है। इसके पत्ते थोड़े से मुड़े मुड़े से हो जाएंगे, तो वो ठंड की वजह से ऐसा होता है, लेकिन इसको फ्रूट लगना बंद नहीं होंगे, फ्रूट इसको लगते रहेंगे वक्त के साथ साथ। अगर आप टमाटर के पौधे की अच्छी केयर करते हैं तो ये आपको काफ़ी सारे टमाटर भी दे सकते हैं। एक पौधा आपको आधा किलो के करीब भी एक टाइम में आपको टमाटर दे सकता है, अगर आप इसकी अच्छी केयर करते हैं और बड़ी स्पेस को देते हैं। और एक और बात, जब टमाटर का पौधा आपका बड़ा होने लगे तो उसको आपने सहारा ज़रूर देना है, क्योंकि ये सॉफ्ट फुट प्लांट होता है, टिम्बर रूट नहीं बनती है इसकी, अपने वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ये एक जगह पे झुक जाता है, एक साइड पे बेंड हो जाता है। तो इसलिए आपको जो है वो स्टिक के सहारे आपको इसको सपोर्ट देनी पड़ेगी, नहीं तो ये एक साइड पे झुक जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसको स्ट्रेट सीधा रखने के लिए आपको इसको सहारा देना पड़ेगा किसी स्टिक के ज़रिए, कोई भी स्टिक लकड़ी हो आपके पास, तो ये आपका पौधा जो है वो फिर एक साइड पर नहीं गिरेगा। तो क्या आपके भी टमाटर के पौधे के फूल खिलने के बाद झड़ जाते हैं, तो वो किस वजह से होता है वो भी आज जानते हैं। तो उसका रीज़न जो होता है वो ज़्यादा पानी होता है। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे इसको तो जो फूल लगेंगे वो झड़ जाया करेंगे, खिल नहीं पाएंगे सही से, उसके अंदर जो है वो फ्रूट नहीं बन पाएगा। टमाटर के पौधे सेल्फ पोलिनेशन होते हैं, इसको पोलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसके अंदर जो है वो खुद ही पोलिनेशन कुदरती हो जाती है और इसके अंदर जो है वो फ्रूट भी लग जाता है। तो ये बहुत ही ईजिली टू ग्रो प्लांट होता है। आप अपने घर में इसको ज़रूर उगाएं और इससे अपने ऑर्गेनिक घर के टमाटर हासिल कर सकते हैं। टमाटर के पौधे को जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे पौधा उतना ही अच्छा होगा, घना होगा और उतने ज़्यादा आपको जो है वो फ्रूट भी देगा। ये पौधा आपके पास
3 से 3.5 महीने तक रहेगा। उसके बाद ये मुरझा जाएगा, जलने लग जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट नहीं होता, सीजनल होता है। जब इसका सीज़न ऑफ हो जाता है तो ये खुद ब खुद ही मरना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इसको अक्टूबर में ग्रो कर रहे हैं तो ये आपके पास मार्च अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा पौधा। आप इसको अपने घर में ज़रूर लगाएं, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो यही बस आज की मेरी वीडियो थी टमाटर के पौधे के बारे में, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।